इस कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँचने वाले हैं मुख्यमंत्री। और एक चीज़ मैं और आपको खास तौर पर बोलना चाहता हूँ, आज रैली भी है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शहर में आ रहे हैं। ये कारों का काफिला एक मेरे सामने आया है। मेरे ख्याल से वैभव गहलोत को देखा मैंने, उनके बेटे उस गाड़ी में आगे बैठ कर गए हैं। वैभव आगे वाली सेकेंड नंबर की कार में है। जेवियर मुख्यमंत्री की कार, मुख्यमंत्री अभी मुझे दिखे नहीं है गहलोत साहब यहाँ पर, लेकिन आगे चल के देख सकते हैं हम लोग साथ में। कारों का काफिला रुका है। उनकी धर्म, उनके परिवार के लोग हमको दिखाई दे रहे हैं। वो देखिए वैभव ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा। वैभव गहलोत जो कि सांसद है, अशोक गहलोत के पुत्र हैं। अशोक जी भी आगे हैं। अशोक जी, अशोक जी, अशोक गहलोत भी साथ में हमको दिखाई दे रहे हैं, इसी कार में थे। वो देखिए उतर के जा रहे हैं अंदर की तरफ। अगर आप पकड़ पाए, हम कोशिश कर रहे हैं हमारे कैमरे के जरिए ये तस्वीरें लाइव अपने दर्शकों तक पहुंचाने की। ये जोधपुर की कचहरी है, कलेक्टरेट है, और यहाँ पर केवल यहीं तक ही कार आ सकती है। इसके बाद केवल 5 व्यक्ति जो उनका नॉमिनेशन कराएंगे, जो चुनाव आयोग का नियम है, वही 5 व्यक्ति अंदर जाएंगे, जिसमें उनके परिवार के लोग हैं। उनका बेटे वैभव है, उनके भांजे जसवंत सिंह हैं, उनकी धर्मपत्नी सुनीता जी हैं, और 2 लोग होंगे साथ में। और ये देखिए ऊपर ड्रोन से भी कवरेज किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, देखने के लिए कि कोई नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। अशोक गहलोत भी काफी संख्या में नजर आ रहे हैं सुमित यहाँ पर। जी, समर्थक केवल यहीं तक है, इसके आगे नहीं जा सकते हैं। नॉमिनेशन में समर्थक नहीं होंगे। नॉमिनेशन में केवल 5 व्यक्ति होंगे जिनको वो अपने साथ लेकर आएंगे। बाकी समर्थक केवल यहीं तक हैं, यहाँ पे रुक जाएंगे। उसके आगे चुनाव आयोग की इजाजत नहीं है इसके आगे ले जाने की। अंदर अधिकारी के सामने वो अपना नामांकन भरेंगे। और जैसे कि पिछला नामांकन मेरे पास है उनका, उस वक्त अगर मैं आपको बताऊं, उनके साथ साथ जो लोग साथ जा रहे हैं, राजेंद्र सोलंकी अंदर जा रहे हैं। मेरे पास अभी भी इन्फॉर्मेशन आई है, मेरे सहयोगी मुकुल ने हम तक ये पहुंचाई है। करण सिंह राजपूत उनके साथ जा रहे हैं। जसवंत सिंह खचवाहा जो उनके भांजे हैं, उनकी पत्नी सुनीता गहलोत, उनके पुत्र वैभव गहलोत, ये 5 व्यक्ति नामांकन के लिए अंदर गए हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, आगे भी आपके काम आएगा। बीती बार के उनका जो नामांकन था, उसकी अगर बात करूं तो करीब 90 लाख रुपए की उन्होंने अपने पास, गहलोत साहब ने दिखाई थी जमा पूंजी है 90 लाख रुपए की बैंकों में, अलग अलग बैंकों में। और उनकी पत्नी के पास करीब 40 लाख रुपए की जमा पूंजी थी उस वक्त में, 5 साल पहले। इस वक्त का जो एफिडेविट आएगा कुछ देर बाद, जब वो सार्वजनिक होगा चुनाव आयोग की तरफ से, तो पता चलेगा कि इस संपत्ति में, जो उनकी निजी संपत्ति है, इसमें कितना इजाफा हुआ या कितनी कमी आई, उसका इंतजार करना पड़ेगा। इसकी एक और खासियत यह है कि कोई भी मुकदमा, कोई भी कानूनी दांव पेच में उनका नाम नहीं आता। ये 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ये क्लियर कर दूं। 2018 का नॉमिनेशन है मेरे पास, 23 का अभी आना बाकी है, वो भी अंदर गए हुए हैं। जी पूछिए। तो बिल्कुल आप वहां पर लगातार नजर बनाए हुए हैं सुमित। सरदारपुरा की जनता का क्या आपको रुख नजर आ रहा है वहां पर? आप क्योंकि हलचल देख पा रहे हैं, वहां पे मौजूद हैं, काफी देर से कवर कर रहे हैं। जी, मुख्यमंत्री की सीट है, तो इस सीट को लेकर, सरदारपुरा को लेकर दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री की सीट है, मुख्यमंत्री की लोकप्रियता बनी हुई है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना अमूमन ये माना जाता है कि बड़ा आसान है किसी भी हुक्मरान के लिए, किसी भी लीडर के लिए, किसी भी एस्पिरेंट सीएम के लिए। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल जो हम सरदारपुरा के इलाके में घूमे हैं, कल ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और जिन लोगों से बात की, तो जिस तरह की गारंटीज की बात कांग्रेस पार्टी ने की है, उसका इम्पैक्ट कम से कम इस कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखाई देता है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पोस्टर विज्ञापन लगे हुए हैं, उससे भी समझ में आता है कि मुख्यमंत्री की पकड़ इस इलाके में बनी हुई है। एक चीज़ और है, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि यहाँ भाजपा के पोस्टर नहीं है। जोधपुर शहर में भाजपा के पोस्टर भी देखने को अच्छे खासे मिलते हैं। भाजपा के लिए भी कल यहाँ पर, जैसे आज कांग्रेस की तरफ से खड़गे साहब अध्यक्ष के तौर पर पहुंच रहे हैं, रैली होने वाली दोपहर के बाद, मुख्यमंत्री गहलोत भी उस मंच पर रहने वाले हैं। कल के बारे में खबर ये है कि कल बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह इस इलाके में होंगे, और वो भी रैली को संबोधित करेंगे। और बीजेपी के एक और बड़े नेता गजेंद्र सिंह शेखावत तो जोधपुर इलाके से आते हैं, वो भी यहाँ पे डेरा जमाए हुए हैं इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। और गजेंद्र सिंह शेखावत वो चेहरा है जिन्होंने अशोक गहलोत साहब के सुपुत्र वैभव को बीता चुनाव हराया था, लोकसभा का चुनाव, इसी जोधपुर लोकसभा सीट से। तो वो एक पॉलिटिकल राइवलरी भी है गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच और गहलोत परिवार के बीच। एक चीज और मैं सुमित जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपका चुनाव को कवर करने का सफर काफी लंबा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए पिछली बार से इस बार का चुनाव कितना अलग है?
देखिए बड़ा अच्छा सवाल है आपका ये। अगर आप 18 की बात करें और 23 की बात करें, 18 में कांग्रेस पार्टी रूलिंग पार्टी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी अपोजिशन की पार्टी में चुनाव लड़ रही थी। सचिन पायलट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के तौर पर पार्टी प्रोजेक्ट कर रही थी, तो दो बड़े चेहरे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और एकता की तस्वीर दिखाई देती थी। लेकिन 18 से 23 के बीच में ये कड़वी सच्चाई है कांग्रेस के लोगों के लिए कि यहाँ पर सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत की जो वर्चस्व की लड़ाई थी वो हम सब ने देखी और वो सार्वजनिक तौर पर हुई। वो अभी भी शांत हुई है कि नहीं, इस पर भी लोगों के मन में संदेह होता है। कहने को बयानबाजी नहीं हो रही है, पर अभी भी ये बात कही जा सकती है कि वो कहीं ना कहीं एक ज्वालामुखी जो दबा हुआ होता है वो दोनों तरफ से मन में रहा होगा। पर चुनाव क्योंकि साथ में लड़ना है, चुनाव में एकता की तस्वीर पेश करनी है। कर्नाटक में एकता की तस्वीर कांग्रेस पार्टी ने पेश की थी, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच उसका फायदा मिला था। उसी फॉर्मूले पर यहाँ भी गहलोत को और सचिन पायलट को लेकर पार्टी लड़ना चाहती है। तो इस बार जो चुनाव हो रहा है ना, वो गांठ कितनी खुल गई है या गांठ कितनी खत्म हो गई है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये सबसे बड़ा चुनाव है, अंतर है 18 के चुनाव में और 23 के चुनाव में। 23 में इनकम्बेंट सरकार है, मुख्यमंत्री अपने चुनाव के लिए दोबारा मतदान जनता से अपील कर रहे हैं कि उनके पक्ष में मतदान करें। सवाल यह है कि जो उन्होंने उधर दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार है, हमने देखा 18 में कांग्रेस जीतती है, राजस्थान में 19 में 25 की 25 सीटें भाजपा जीत जाती है लोकसभा की। इन परिस्थितियों में बीजेपी की लोकप्रियता, नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ना, किसी और का सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करना, ये तमाम चीजें बीजेपी के भी फेवर में जाती है। बीजेपी की स्कीम्स यहाँ पर ग्राउंड पे दिखाई देती हैं। तो मुकाबला कांटे का है, इसीलिए 5 साल में, बीते 30-35 सालों में हुआ है कि 5-5 साल में सरकार बदलती रही है। रिवाज यहाँ का यही है। तो इस बार का नारा भी यही कहा जा रहा है कि राज कंटिन्यू करेगा या रिवाज कंटिन्यू करेगा, यानी सरकार बदलेगी। ये तो मतदाता ही तय करेंगे यहाँ के। लेकिन मुकाबला 18 के मुकाबले 23 के लिए कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस के काडर की बात की जाए तो ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। वहां पे सत्ता में आना था, यहाँ पे 5 साल के कामकाज के बाद सत्ता को बचा के रखना है। जी बिल्कुल, क्योंकि सवाल भी यही है कि सियासत के जो जादूगर हैं सीएम अशोक गहलोत जिन्हें कहा जाता है, क्या वो फिर से जनता के लिए बाजीगर बन पाएंगे? बाजीगर शब्द से मैं आपके इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। बाजीगर को नेगेटिव कॉनोटेशन में देखा जाता है, कम से कम मैं ऐसा मानता हूँ। तो बाजीगर कहने के बजाय वो जादूगर हैं, जादूगर के तौर पे जाने जाते हैं सीएम साहब। तो जादूगर तक अगर हम सीमित रहें तो ठीक है। वो जादूगर कितने जादूगरी कर पाएंगे ये तो यहाँ की जनता बताएगी, सरदारपुरा की और राजस्थान की। उसमें मैं और आप तो केवल गैस ही कर सकते हैं। पर ये बात कह सकते हैं मोटे तौर पर, भले ही तमाम सर्वेज में अलग अलग चीजें दिखा रहे हैं, कोई बीजेपी को जिता रहा है, कोई कांग्रेस को जिता रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री को लेके जनता के बीच में नाराजगी नहीं है। ये एक चीज है। जितना मैं इस जोधपुर के इलाके में घूमा हूं, जो जोधपुर की 8-9 सीटें हैं, 2-3 को ही मैं कवर कर पाया, लेकिन लगा मुख्यमंत्री के नाम पर नाराजगी नहीं है। लेकिन वो जो राज और रिवाज का चक्कर है ना, वो है और विधायकों के बीच में नाराजगी है। 17 सिटिंग विधायकों के टिकट कांग्रेस ने काटे हैं, बीजेपी ने 10 के काटे हैं। बीजेपी, एक और खास बात बताना चाहूंगा, इस चुनावों में कांग्रेस ने तब भी मुसलमानों को टिकट दिया है, बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। तो ये इस राज्य में मुसलमान भले ही 6-7% का वोटर है, पर यह मैसेज जाता है कि क्या बीजेपी उस वर्ग को साथ लेकर नहीं रखना चाहती है या उस वर्ग की चिंता नहीं करती है। क्योंकि इस इलाके में, जिस इलाके में हम हैं, मारवाड़ के इलाके में अच्छी खासी संख्या है इस वोट। इनफैक्ट 1-2 सीट तो ऐसी हैं जहाँ पे वो उनका डोमिनेंस साबित होता है माइनॉरिटी कम्युनिटी का। तो ऐसी परिस्थिति में ये बात भी कही जा सकती है कि अशोक गहलोत के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि उनकी पॉपुलैरिटी खुद की बनी हुई है, पर उनके विधायकों को लेके, उनके कामकाज को लेके और वो जो राज रिवाज का चक्कर है, और अगर बीजेपी, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना मानना है, रानी को, वसुंधरा राजे को अगर खुलकर प्रोजेक्ट कर देती तो शायद ये लड़ाई ज्यादा आसानी से हम लोग इंटरप्रेट कर सकते थे। रानी को प्रोजेक्ट नहीं करना, शुरुआत में रानी की पसंद के टिकट नहीं देना, फिर वसुंधरा जी की पसंद के कुछ टिकट दे देना, फिर वसुंधरा जी का ये बयान आना कि मैं तो रिटायरमेंट ले रही हूँ, मेरा बेटे को आपने अच्छे से सिखाया है। इन परिस्थितियों में हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर कि मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। राजस्थान के विधानसभा का सबसे दिलचस्प मुकाबला कोई होने वाला है बीते 3-4 दशकों में, तो 2023 का है। जी बिल्कुल, क्योंकि आपने खुद कहा है यहाँ पे कि सीएम अशोक गहलोत का जो चेहरा है वो काफी पॉपुलर है और मुख्यमंत्री को लेकर नाराजगी नहीं है वहां पर। तो ये कितना बड़ा रोल प्ले करेगा आगामी विधानसभा चुनाव में, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा ही तो अहम होता है सुमित। बिल्कुल, नो डाउट। मुख्यमंत्री, अगर आपको पता है जनता को कि हमारा नेता कौन बनने वाला है, तो जाहिर तौर पर लड़ाई आसान हो जाती है कि भाई अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन मैं आपको इसमें जोड़ दूं कि कांग्रेस पार्टी भले ही उनके चेहरे पे चुनाव लड़ रही है,
लेकिन औपचारिक तौर पर अभी तक ये नहीं कहा है कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर 100 से प्लस ऊपर विधायक आ गए तो। अभी तक कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने ये नहीं कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है तो अशोक गहलोत ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस पार्टी अभी भी यही कह रही है कि विधायक आगे तय करेंगे, जो जनता, अगर कांग्रेस पार्टी के लोग मेजोरिटी में आते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो ये भी, अगर बीजेपी ने वसुंधरा को नहीं प्रोजेक्ट किया है तो अशोक गहलोत को कांग्रेस ने भी प्रोजेक्ट नहीं किया है। आज भले ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब यहाँ आ रहे हैं, रैली करेंगे साथ में, मेरी दिलचस्पी इस बात को लेकर है, जैसे इनके 3 खास लोग थे, उनमें से 2 का टिकट कट गया, महेश जोशी का, धर्मेंद्र राठौड़ का। धारीवाल साहब अपना टिकट बचाने में कल जो आखिरी लिस्ट आई उसमें वो कामयाब रहे। अब सवाल ये है कि क्या आने वाले 20 दिनों में, जब तक वोट पड़ना है 27 तारीख को, उसके पहले इन 25 तारीख तक कैंपेन है, क्या इन 25 दिनों में कोई एक जगह ऐसी आती है जहां पर जॉइंट गांधी परिवार के लोग दिखाई देते हैं गहलोत साहब के साथ? क्या सचिन के जैसे सचिन के साथ प्रियंका राहुल खड़े हो जाते हैं, क्या अशोक गहलोत के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी खड़े होंगे? क्या कोई एक जॉइंट सभा होगी जिसमें सचिन भी हो, गहलोत साहब भी हो और गांधी परिवार भी हो? क्या ऐसा होगा? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये चीजें एक मैसेज देती हैं पब्लिक के बीच में कि आपके साथ कितना आला कमान है। शुरू में जब 2 इनके लोगों के टिकट कटे तो लगा कि आला कमान आपसे नाराज है और आपके लोगों को सजा देना चाहता है, क्योंकि उन लोगों ने 25 सितंबर 2022 में चुनौती दे दी थी कि कौन सा आला कमान, कैसा आला कमान, हम दिल्ली को नहीं जानते, हमारा आला कमान तो जयपुर में रहता है। तो उनमें से 2 के टिकट कट गए, जिसके घर बैठक हो रही थी धारीवाल साहब, उनका टिकट बच गया।